Hi guys, how are you? Guys, today we are going to learn business service, chapter number 4 in BST for class 11th. So students, first we will try to know what is meaning of business service. It has already been stated that कॉमर्स कंसिस्ट ऑफ ट्रेड एंड एक्सक्यूटिव टू ट्रेड। देखिए स्टूडेंट्स, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो कॉमर्स होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका ट्रेड और दूसरा होता है एड्स टू ट्रेड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एड्स टू ट्रेड जो होती हैं इनको ही हम बिजनेस सर्विस कहते हैं। यही हमारे बिजनेस सर्विस हैं और स्टूडेंट्स इनको हम फैसिलिटी भी कह सकते हैं। फैसिलिटीज़ दीज सर्विस आर एसेंशियल एंड indispensable to the smooth flow of trade and industry. The example of business service are banking, insurance, transport, warehousing and communication. स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं बिजनेस सर्विस तो ये होती हैं एड्स टू ट्रेड या ये होती है हमारी फैसिलिटी। बिजनेस जो फैसिलिटी प्रोवाइड होती हैं बिजनेस में, वो क्या क्या बिजनेस को क्या क्या फैसिलिटी की ज़रूरत होती है। देखिए, बैंकिंग है, आपकी इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट है, आपका वेयर हाउसिंग है एंड कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स नेचर एंड स्टूडेंट, पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, नेचर ऑफ बिजनेस सर्विस की। तो बिजनेस सर्विस का नेचर कैसा होता है। तो देखिए फर्स्ट स्टूडेंट्स हम देखेंगे इंटेंजिबिलिटी। देखिए स्टूडेंट्स, कैन नॉट बी सीन, टच्ड और स्मेल, जस्ट कैन ओनली फाल्ट येट देयर बेनिफिट्स कैन बी अवेल्ड। देखिए ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर। देखिए अगर बात करें हम गाइस, इसमें क्या है, इंटेंजिबिलिटी होती है। इंटेंजिबिलिटी कैसे होती है, देखिए हम इसको टच नहीं कर सकते, हम इसको देख नहीं सकते। अब बिजनेस सर्विस है, अब क्या है, एक डॉक्टर है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है, जो पेशेंट सही हो गया, अब उसका जो ट्रीटमेंट क्या था, क्या वो दिखाई दे रहा है, क्या उसको टच कर सकते हैं, नहीं। हाँ, मेडिसिन दी गई हैं उसको टच कर सकते हैं, उसके जो थर्मामीटर वगैरह उसको टच कर सकते हैं। क्या उसके द्वारा जो सर्विस दी जा रही है, हमें जो सेवा दी जा रही है, ट्रीटमेंट, क्या उसको हम टच कर सकते हैं, क्या उसको हम देख सकते हैं, क्या उसको हम जो है उसकी स्मेल आ सकती है हमें, नहीं ना। तो इसलिए इसमें जो ये जो आपकी बिजनेस सर्विस होती हैं ये इंटेंजिबिलिटी होती है, इंटेंजिबल होती है और इनके अंदर कौन सा गुण होता है, इंटेंजिबिलिटी का। स्टूडेंट्स आगे देखें हम इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी देखिए, ये कंसिस्टेंस नहीं होती। डिफरेंट कस्टमर हैव डिफरेंट डिमांड एंड एक्सेप्टेशन। देखिए अगर आप ये कभी भी सेम नहीं हो सकती, एक सी नहीं हो सकती, क्योंकि अलग अलग कस्टमर की अलग अलग तो डिमांड होगी, अलग अलग उसकी आशाएँ होंगी, इच्छाएँ होंगी। जैसे आप मोबाइल सर्विस और ब्यूटी पार्लर को ले लीजिए, तो स्टूडेंट्स इनकंसिस्टेंसी होती है, अकॉर्डिंग टू कस्टमर ये बदलती जाती हैं। इनसेपरेबिलिटी। देखिए स्टूडेंट्स, जो प्रोडक्शन एंड कंजप्शन आर परफॉर्म्ड सिमुलेशन। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपकी बिजनेस सर्विस होती हैं इनमें इनसेपरेबिलिटी होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसको कभी भी आप जो प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, उससे कभी भी आप इसको अलग नहीं कर सकते। अगर हम बात कर लें, रिप्लेस नहीं कर सकते उनको, एक दूसरे के सेम नहीं हो सकती। कैसे स्टूडेंट्स, देखो अगर हम बात कर लें, आपका एटीएम है, एटीएम हमने लगा दिया, उसमें से पैसे निकलने हैं, क्या उसकी ज़रूरत नहीं होती, क्लर्क की ज़रूरत नहीं है, क्लर्क की ज़रूरत फिर भी होती है। पैसे कौन डालेगा उसमें, वो ख़राब हो जाएगी, उसको सही कौन करेगा। तो ये जो हमारी फैसिलिटी दी जाती हैं, ये जो हमारी बिजनेस सर्विस होती हैं स्टूडेंट्स, तो इनमें इनसेपरेबिलिटी होती है। दूसरा स्टूडेंट्स, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, किससे, सर्विस प्रोवाइडर से। जैसे बात कर लेते हैं हम, जो एक अभी हमने डॉक्टर की बात करी थी, अगर टीचर की बात कर लेते हैं, हम एक टीचर है तो टीचर की बात कर लेते हैं। देखिए मैं टीचिंग करता हूँ, मेरी सर्विस में प्रोवाइड कराता हूँ टीचिंग, क्या इसको मुझसे अलग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता ना। तो ये हो गया इनसेपरेबिलिटी। अब स्टूडेंट्स फोर्थ नंबर पर हम देखते हैं इन्वेंट्री लॉस। देखिए स्टूडेंट, इसमें इन्वेंट्री लॉस कैसे होता है बिजनेस सर्विस में। देखिए ये सर्विस जो है स्टोर नहीं की जा सकती फ्यूचर के लिए, जब इनकी ज़रूरत होती है तभी इनको प्रोवाइड किया जाता है। अगर एक सिनेमा हॉल का हम एग्जांपल ले लें तो आपने देखा है स्टूडेंट्स, उसमें हम पहले से तो क्या है उसको स्टोर नहीं कर सकते सीट को,
कुछ की कोशिश भी की जाती है, लेकिन क्या होता है अचानक जैसे शो शुरू होता है तो देखते हैं सीट कुछ खाली रह जाती है, तो वो लॉस हो जाता है हमारा। क्यों लॉस हो जाता है? क्योंकि उनको हम स्टॉक नहीं करके रख सकते। इन्वॉल्वमेंट, देखिए पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर इन सर्विस डिलीवरी इज मस्ट। देखिए स्टूडेंट्स, जब तक कस्टमर पार्टिसिपेट नहीं करता है तब तक बिजनेस सर्विस कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। देखिए हम सर्विस दे रहे हैं, किसको देंगे? हम कस्टमर को देंगे, और कस्टमर ही पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो ही कोई रेस्पॉन्स नहीं देगा, उसकी हमें कुछ नहीं पता, वो ही तो फिर कैसे, यदि वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो कैसे हमारी बिजनेस सर्विस पूरी हो जाएगी? नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी जो है ये कंप्लीट हो जाती हैं नेचर ऑफ बिजनेस सर्विस। तो हमने सक्सेसफुली देख लिया है मीनिंग में हमने देखा था कि बिजनेस सर्विस क्या है? जो बिजनेस फैसिलिटीज़, बिजनेस को फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, जो बिजनेस फैसिलिटीज़ देता है, वो फैसिलिटीज़ जो हैं वो एड्स टू ट्रेड जो हैं उनको हम बिजनेस सर्विस कहते हैं। और ये कैसी होती हैं स्टूडेंट्स? इंटेंजिबिलिटी होती है इनमें, इनकन्सिस्टेंसी होती है, सेपरेटिविटी होती है, इन्वेंट्री लॉस होता है और इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आगे देखते हैं हम स्टूडेंट्स इसमें आगे क्या है, इसमें देख लेते हैं हम आगे फिर हमारा टाइप ऑफ बिजनेस सर्विस। अब टाइप ऑफ बिजनेस सर्विस में स्टूडेंट्स हम देखते हैं तो टाइप ऑफ बिजनेस सर्विस में क्या आता है हमारा। देखिए बिजनेस सर्विस सोशल सर्विस हो सकती हैं, पर्सनल सर्विस हो सकती हैं और बिजनेस सर्विसेज हो सकती हैं। सोशल सर्विस में वॉलंटरी अचीव सर्टेन गोल्स, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय NGOs। देखो ये तो कौन करते हैं? NGO वगैरह करते हैं इसको, तो जो सोशल सर्विस होती हैं वो क्या कराते हैं? ये इनके गोल होते हैं हेल्थ केयर के या आपके एजुकेशन सर्विस के। तो स्टूडेंट ये सोशल सर्विस हो गई। पर्सनल सर्विस में क्या होता है स्टूडेंट्स? सर्विस विच आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर, टूरिज्म, रेस्टोरेंट एक्सेट्रा। तो ये पर्सनल सर्विस हो जाती है स्टूडेंट, जो पर्सनल एक व्यक्ति को प्रोवाइड की जा रही हैं या व्यक्ति के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। बिजनेस सर्विस ये है हमारा देखो मेन टॉपिक जिसकी आज हम बात करेंगे। ये है हमारे लिए जानना जरूरी कि बिजनेस सर्विस, तो सर्विस यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेज फॉर द कंडक्ट ऑफ दियर एक्टिविटीज़, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इज़ कॉल्ड बिजनेस सर्विस। तो स्टूडेंट्स इसकी बात हम कर रहे हैं कि देखिए बिजनेस जो है हमारा, कोई भी एंटरप्राइजेज है हमारा बिजनेस एंटरप्राइजेज, वो अपनी एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए जिन जिन फैसिलिटीज़ का, जिन जिन सर्विस का यूज करता है वो हमारी बिजनेस सर्विस कहलाती हैं। उसमें आ जाते हैं स्टूडेंट्स हमारी बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन। तो स्टूडेंट्स इसमें हम बात करें यदि बिजनेस सर्विस की। अब बिजनेस सर्विस देखिए आप, हमने देखा इसमें बैंक होता है, इंश्योरेंस होता है। तो पहले देख लेते हैं हम बैंक। इसलिए बैंक की बात कर लेते हैं। देखिए बैंक की अगर मीनिंग की बात करें तो बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, रिपेबल ऑन डिमांड एंड अर्न्स अ स्मॉल मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय लैंडिंग मनी। बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। क्या वर्क करता है ये? हमारे जो इसका अगर देखें हम जनरली वर्क क्या है, डिपॉजिट लेता है ये पब्लिक से और उसको फिर वापस भी देता है जब भी उन्हें डिमांड होती है, और उस पर अर्न करता है एक प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे अर्न करता है? बाय लैंडिंग मनी, हमसे लेता है। जैसे हमने बैंक में जमा करी 1 लाख रुपीज़ और वो इसको किसी को उधार दे देगा, हमें तो देगा 5% इंटरेस्ट, और जिसको उधार दे रहा है उससे लेगा 10%। तो ये जो बीच का डिफरेंस है इंटरेस्ट का, ये उसका बैंक का प्रॉफिट होता है। स्टूडेंट्स अगर हम बैंक के फंक्शन की बात कर लेते हैं, कॉमर्शियल बैंक के जो फंक्शन होते हैं, तो स्टूडेंट्स ये कौन से होते हैं? देखिए स्टूडेंट्स इसको हमने चार्ट के द्वारा आपको बता दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं चार्ट को। तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स प्राइमरी फंक्शंस। अब स्टूडेंट्स प्राइमरी फंक्शन कौन से होते हैं? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ये तो आपको पता है। बैंक क्या करता है? बैंक स्टूडेंट्स हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। यदि हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो स्टूडेंट्स उसको बैंक एक्सेप्ट करता है। दूसरा, बैंक्स ऑफर डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स अकाउंट। अब हम जमा तो करते हैं, हमारे डिपॉजिट तो लेता है, एक्सेप्ट करता है, लेकिन कैसे करता है? डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स में। अब वो अकाउंट्स कौन से होते हैं? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, करंट डिपॉजिट सेविंग अकाउंट होता है,
और रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है एक्सेट्रा टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ नीड ऑफ द डिफरेंट कस्टमर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात कर लें फिक्स डिपॉजिट की, तो इसमें क्या है, एक इंस्टॉलमेंट में एक ही साथ हम एक बड़ा अमाउंट जमा कर देते हैं और उस पर हमें और बैंक जो और हमारे अकाउंट से उसकी कंपेयर में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। करंट डिपॉजिट में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है, इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। बस ये होता है कि उसकी विड्रॉल करने की कोई लिमिट नहीं होती, वो दिन में कितनी बार डिपॉजिट कर सकता है, कितनी बार ही वो विड्रॉल कर सकता है। स्टूडेंट्स, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट की इसमें क्या होता है, इसमें लिमिट होती है कि आप दिन में कितने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो कंपेयर करें अगर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट उनसे, तो करंट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से कम इंटरेस्ट मिलता है। रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इसमें क्या स्टूडेंट्स, इसमें हम एक इंस्टॉलमेंट की तरह पैसा जमा करते हैं, जैसे हर महीने हम एवरी मंथ 5000, 2000, 200, 500 ऐसे जमा करते रहते हैं। तो ये हो जाता है हमारा स्टूडेंट्स जो है आपका रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स हम। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई हमारी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। अब बात कर लेते हैं लैंडिंग मनी। देखिए स्टूडेंट्स, बैंक का दूसरा क्या वर्क है, बैंक क्या करता है, लैंड करता है मनी को। अब वो किसको देता है, विद द हेल्प ऑफ द मनी कलेक्टेड थ्रू वेरियस टाइप ऑफ डिपॉजिट्स। कमर्शियल बैंक लैंड फाइनेंस टू बिजनेसमैन, फार्मर्स एंड अदर्स। द मेन वे ऑफ लैंडिंग मनी आर टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो स्टूडेंट्स, क्या करता है बैंक, दूसरा वर्क पैसा उधार देता है, किसको, फार्मर को, बिजनेसमैन को, एक्सेट्रा बहुत सारे लोगों को देता है, वो अपना बिजनेस सही चला लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये पिक्चर देखिए, आप देख सकते हैं कितने तरह के बैंक, ये सब फाइनेंशियल बैंक है। स्टूडेंट्स, ये तो हो गया इसका प्राइमरी फंक्शन, क्या था, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और लैंडिंग मनी। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स सेकेंडरी फंक्शन के। तो द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक आर एज अंडर एजेंट फंक्शन एज द एजेंट ऑफ इट्स कस्टमर इज कमर्शियल बैंक प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज, कलेक्टिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स एंड चेक्स। इनको कलेक्ट करता है स्टूडेंट्स। बाई एंड सेलिंग शेयर्स, डिबेंचर एंड अदर सिक्योरिटीज़, इनको क्या करता है, बाई और सेल करता है डिबेंचर को और सर्विस को। इंटरेस्ट का पेमेंट करता है, इंश्योरेंस प्रीमियम भी हमारा दे देता है। अगर हमने इंश्योरेंस कराया हुआ है तो बैंक को हमने ये कहा कि जब भी हमारा समय आए इंस्टॉलमेंट देने का तो अब दे देना, तो बैंक उससे दे देता है, हमारे उससे हमें देनी नहीं पड़ती। ट्रांसफरिंग फंड, देखिए फंड हमारे ट्रांसफ़र करता है बैंक। एक्टिंग एजेंट रिप्रेजेंटेटिव वाइल डीलिंग विद अदर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कभी कभी क्या होता है, हम दूसरे बैंक से पैसा लेते हैं या देते हैं, तो उसमें क्या करता है, एजेंट का काम करता है। हम आसानी से अपने बैंक की हेल्प से दूसरे बैंक में पैसा पहुंचा देते हैं और ले लेते हैं। अब इसके जनरल यूटिलिटी फंक्शन है वो क्या है, इसलिए उनको देख रहे थे। प्रोवाइडिंग लॉकर्स फॉर सेफ कस्टडी ऑफ ज्वेलरी एंड अदर्स वैल्यूएबल ऑफ कस्टमर्स। देखिए स्टूडेंट्स, क्या प्रोवाइड कराता है, हमें लॉकर्स प्रोवाइड कराता है बैंक। हम आसानी अपने सामान वहाँ पर रख सकते हैं, ना ही चोरों का डर रहता कि चोर कभी उसको चुरा लेंगे। उसमें हम आराम से सेफ हो जाते हैं, अपने जितने भी हमारे ज्वेलरी होती है उसको वहीं जमा कर देते हैं। गिविंग रेफरेंस अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कस्टमर। देखिए, जब भी आप बड़ा बिजनेस करने जाते हैं, आपके अकाउंट्स देखे जाते हैं, तो वहाँ आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखी जाती है कि आपके बैंक बैलेंस कितना है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू अ कस्टमर अबाउट द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ अदर कस्टमर। देखिए, एक कस्टमर को अगर जानना होता है दूसरा कस्टमर कैसा है, तो वो क्या है, उसका इंफॉर्मेशन बैंक से प्राप्त कर सकता है। सप्लाइंग वेरियस टाइप ऑफ ट्रेड इंफॉर्मेशन यूजफुल कस्टमर, कस्टमर को ट्रेड के बारे में अनेक यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है। इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट, पे ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड्स। देखिए, ये सारी चीज़ें हम बैंक से, बैंक हमें जो प्रोवाइड कराता है बैंक, क्या क्या, क्रेडिट लेटर होता है, पे ऑर्डर होता है, बैंक ड्राफ्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अंडर राइटिंग इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, प्रोवाइडिंग फॉरेन एक्सचेंज एंड इम्पोर्ट ऑफ ट्रेवल्स गोइंग अबॉर्ड। यदि हम दूसरे देश में जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स,
तो क्या होता है, हमारा बैंक वहाँ भी हमारा साथ देता है, हम अपना फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं या अपने उसमें से जो है अपने टिकट बुकिंग भी कर सकते हैं। अदर बैंकिंग सर्विस की अगर हम बात कर लें स्टूडेंट, इसमें क्या आता है, टर्म्स लोन देता है, कुछ टर्म्स वाले लोन भी दिए जाते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट देता है। बैंक ओवरड्राफ्ट को मैं बता चुका हूँ आपको ये क्या होता है, ठीक है। और अगर हम बात कर लें तो टर्म्स लोन क्या होता है, देखिए एक फ़िक्स पीरियड के लिए लोन जो दिया जाता है, जैसे आपको मशीन खरीदनी है, ट्रक खरीदना है, तो उसके लिए आप टर्म्स लोन ले सकते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट भी मैं बता चुका आपको क्या होता है कि जितना हमारा पैसा जमा है उससे ज़्यादा अगर थोड़ा पैसा हमें बैंक दे देता है तो वो फालतू जो पैसा दिया गया है हमारे बैंक बैलेंस से, वो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट होता है और इसमें हमें इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ता है। कैश क्रेडिट देता है हमें बैंक। डिस्काउंटिंग, हमारे बिल जो होते हैं, किसी को उधार माल बेचा, बिल मिला हमें तो उसको डिस्काउंट करता है, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट बना सकते हैं हम, बैंक ड्राफ्ट बनाकर कहीं भी भेज सकते हैं। बैंकर चेक और पे ऑर्डर, चेक की जो सुविधा होती है वो भी देता है हमें। उसके साथ साथ बैंक हमें इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस भी देते हैं, जैसे फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम अपने मोबाइल से EFT के द्वारा। ऑटोमेटिक टेलर मशीन से देखिए हम ATM होता है हमारा, इससे क्या होता है कभी भी आप एनी टाइम पैसा 24 आवर निकाल सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं। अब तो ऐसी भी मशीनें आ गई हैं जमा करने की, डिपॉजिट करने की भी। डेबिट कार्ड की हमें फैसिलिटी देता है, हम अपना डेबिट कार्ड रखते हैं, उससे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड होता है हमारा ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए। टेल बैंकिंग होता है, अंडर दिस फैसिलिटी द कस्टमर कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैलेंस ऑफ अकाउंट एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द लेटेस्ट ट्रांजैक्शन ऑन द टेलीफोन। देखिए टेलीफोन बैंकिंग की बात करें तो टेलीफोन पर ही आप अपना बैलेंस जान सकते हैं, स्टेटमेंट देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये फैसिलिटी हमें बैंक देता है। कोर बैंक सॉल्यूशन यूटिलाइजेशन बैंक की सॉल्यूशन भी करता है। इन दिस सिस्टम अ कस्टमर बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन वन ब्रांच कैन। स्टूडेंट्स अगर हम कोर बैंकिंग की बात करें तो कोर बैंकिंग में क्या होता है कि ये आपको फैसिलिटी देता है सेंट्रलाइजेशन बैंकिंग सॉल्यूशन की। देखिए कैसे स्टूडेंट्स, अगर आपने गाज़ियाबाद में आपका स्टेट बैंक में अकाउंट है, ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आप चले जाते हैं हैदराबाद और हैदराबाद में भी वही अकाउंट की ब्रांच है, तो वो ये फैसिलिटी देता है कि आप वहाँ पर भी अपना अकाउंट ईजिली ट्रांसफ़र करा सकते हैं, वहाँ भी अकाउंट को आप चला सकते हैं। इसमें नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र की भी फैसिलिटी देता है। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अपने फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कहीं भी कभी भी। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की अगर बात करें स्टूडेंट्स हम, RTGS रेफर टू द फंड ट्रांसफ़र सिस्टम वेयर ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर ऑन रियल टाइम एंड ग्रॉस बेसिस। देखिए स्टूडेंट्स इसमें भी क्या होता है, इसमें भी हम फंड्स को अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। स्टूडेंट्स डिफरेंट बिटवीन RTGS एंड नेफ्ट में देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। वाइल RTGS ट्रांजैक्शन आर प्रोसीड कंसिस्टेंटली, नेफ्ट सेटल ट्रांजैक्शन इन बैचेज। The RIGS system is primarily meant of large value transaction about 2 लाख and NEFT transaction below 2 lakhs। तो ये स्टूडेंट डिफरेंट हो गए हैं दोनों के। बेनिफिट ई बैंकिंग के कस्टमर के लिए क्या है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो ई बैंकिंग है वो प्रोवाइड्स होती है आपकी 24 आवर्स 365 डेज़ इंटू 365 डेज़, 24 घंटे पूरी साल आप सर्विस कभी भी जो है ई बैंकिंग को यूज कर सकते हैं। कस्टमर कैन मेक ट्रांजैक्शन फ्रॉम ऑफिस और हाउस वाई ट्रेवलिंग वाया मोबाइल टेलीफोन। और दूसरी बात यह है कि आप क्या सफ़र कर रहे हों, ऑफिस में बैठे हों, कहीं भी टेलीफोन बैंकिंग यूज कर सकते हैं। देयर इज़ अ ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन थ्रू बैंकिंग एज इट ऑफर अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ ग्रांट सिक्योरिटी एज दे कैन अवॉइड ट्रेवलिंग विद कैश। देखिए स्टूडेंट सबसे बड़ी बात यह है आपकी ई बैंकिंग की कि आपको कैश को इधर उधर ले जाना नहीं पड़ता है, आप इससे ही अपने सारे ट्रांजैक्शन नेट से या मोबाइल से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं जो आपसे पूछा है, इससे आपके जितने भी अभी आपने ऊपर पढ़ा है सीखा है बैंक के बारे में, बैंक की फैसिलिटीज़, बैंक अकाउंट, वो सब क्लियर हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर ये रखे गए हैं क्वेश्चन। इस टाइम हम बात कर लेते हैं इंश्योरेंस की।
इंश्योरेंस क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस है कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी एग्रीज इन रिटर्न ऑफ अ कंसिडरेशन टू पे अ agreed sum of another party to make good for a loss, damage or injury to something of value in which insured has financial interest as the result of certain events. देखिए स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस एक जो है कॉन्ट्रैक्ट है जो वन पार्टी दूसरी पार्टी से कर लेती है, अनदर पार्टी से कर लेती है कि जब भी कोई डैमेज या क्षति होगी तो आपको एक इसका जो कंसिडरेशन होगा वो पे किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक पार्टी दूसरी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करती है, अगर आपको भविष्य में कोई क्षति होती है तो उस क्षति की पूर्ति हम करेंगे अगर आप हमारी पॉलिसी जो है हमारी उसको आप परचेज करते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी जो है हमारी उसको परचेज कर लेते हैं। स्टूडेंट, बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। दीज प्रिंसिपल किस तरह है देखते हैं। इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं इंश्योरेंस के? एट मोस्ट गुड फेथ। देखिए, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड अपॉन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। इट इज़ कंडीशन ऑफ एवरी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट टू द बोथ ऑफ द पार्टीज। इंश्योरेंस मस्ट बी डिस्क्लोजर इज फैक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट टू द ईच अदर। देखिए, इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी होती है कि इसमें फैथ की बात होती है, विश्वास की बात होती है स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें एट मोस्ट गुड फैथ की बात करें तो इंश्योरेंस इसमें क्या है? देखिए, दोनों जो पार्टी होती हैं जिसमें ये एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनको कभी भी दोनों को कोई भी जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, वो कभी भी छुपानी नहीं चाहिए। वरना क्या होगा, अगर कोई नुकसान हो जाता है फ्यूचर में तो जो पैसे देने वाली पार्टी है वो फिर पार्टी पैसा नहीं देगी। इसलिए कभी भी कोई भी जो बीमित होता है व्यक्ति, उससे कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन छुपानी नहीं चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर बात कर लें कोई आदमी है और वो इंश्योरेंस कराता है और उससे दिल का मरीज है, वो उसे बीमारी है और वो जो पॉलिसी ले लेता है जीवन बीमा में, होता क्या है, उसको हार्ट अटैक हो जाता है और वो मर जाता है। लेकिन होता क्या है, जब मुआवजे की बात आती है, पैसा देने की बात आती है, तो जो कंपनी होती है जिससे वो बीमा कराता है वो उसको मना कर देती है, कहती है कि इसने तो छुपाया था, इसको तो पहले बीमारी थी, जबकि हमने ये पूछा था एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको कोई बीमारी तो नहीं है। इसलिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि जो होना चाहिए, सिद्धांत क्या कहता है हमारा? ये सिद्धांत कहता है कि जो बीमा है वो विश्वास पर आधारित अनुबंध है या कॉन्ट्रैक्ट है। आगे स्टूडेंट देख लेते हैं हम जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। इस सिद्धांत ये जो आपका प्रिंसिपल ये क्या कहता है? देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, इसमें ये है कि जब भी कोई बीमा कराता है तो बीमा कराने वाला जो व्यक्ति है उसमें हमेशा उसका हित होना चाहिए, उसका फ़ायदा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसको आप बीमा करा रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो व्यक्ति होता है जिसका बीमा किया जाता है, उसको जो पॉलिसी की विषय वस्तु होती है उसमें उसका हित जरूर होना चाहिए, उसका फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं, आगे हमारा आता है इसमें जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडेमेनिटी। तो इंडेमेनिटी जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है स्टूडेंट्स, इसको देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बीमा जो कराया जाता है, ये आपका जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि बीमा जो कराया जाता है वो कोई अर्निंग का साधन नहीं है, ये इससे आप अर्निंग करने लगो। ये तो आपका जो लॉस हो सकता है फ्यूचर में उसकी पूर्ति करने के लिए एक साधन है, कमाई का साधन नहीं है। क्या है? एक क्षतिपूर्ति का साधन है ये। स्टूडेंट्स, फोर्थ की बात कर लेते हैं, प्रोक्सिमिटी कोज क्या कहता है हमारा? तो स्टूडेंट्स, ये कहता है हमारा These insurance company will compensate for the loss incurred by the insured due to reasons mentioned in the insured policy. But if loss of incurred due to reason not mentioned in the insured policy, then principle of proximity causes.
नियरेस्ट कोज ऑफ फॉलो। देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रिंसिपल हमारा कहता है कि जो इंश्योरेंस कराने वाला व्यक्ति है उसको जो कंपेंसेट होता है, जो उसको क्षतिपूर्ति मिलती है उसके नुकसान की, वो उन्हीं चीज़ों के लिए मिल सकती है जिसको उसने बीमा कराते हुए, इंश्योरेंस कराते हुए उसने मेंशन थी। कि आपको ये नहीं है कि आपको उन उस चीज़ के लिए भी, उन बीमारियों के लिए भी आपको पैसा मिल जाएगा जो आपने मेंशन ही नहीं करी थी बीमा कराते हुए, उनके लिए नहीं, केवल जो आपने पहले से ही पॉलिसी कराते हुए बातें बताई थी कि देखिए इनके लिए इंश्योरेंस हो रहा है। आगे देखें स्टूडेंट्स, इसमें देखें अगर हम, सब्रोगेशन क्या है? दिस प्रिंसिपल अप्लाई टू ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ द कॉन्ट्रैक्ट इन इमीडिएटली एज पर द प्रिंसिपल व्हेन एनी इंश्योरेंस कंपनी compensate insured for loss of any his property, then all rights related to the property automatically then transfer to the insurance company। स्टूडेंट्स क्या होता है, यदि इंश्योरेंस करा दिया आपने बात करा दी, गाड़ी का इंश्योरेंस करा दिया, गाड़ी आपकी डैमेज हो गई और उसका डैमेज होकर कुछ जो गार्बेज उसका जो बचा हुआ है, कबाड़ा जो उसका बचा हुआ, वो कुछ पैसे में बिक सकता है। तो आप ये नहीं है कि आपने अपनी गाड़ी का बीमा करा रखा तो गाड़ी का बीमे के पैसे भी ले लेंगे और अपनी उस गाड़ी को भी रख लेंगे कि चलो इसको बेच कर भी कुछ पैसे वसूल कर लेंगे। नहीं, जिसका पैसा बीमा कंपनी ने दे दिया तो वो वस्तु बीमा कंपनी की हो जाती है। कंट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के। अकॉर्डिंग टू हिज प्रिंसिपल ऑफ अ पर्सन हैज़ टेकन मोर देन स्टेप मिनिमाइज द लॉस और डैमेज टू द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, अदरवाइज द क्लेम तो स्टूडेंट्स हम देख रहे थे इसमें आपका, आई थिंक आई हैव स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग, तो वो चेक किया था बस। तो कंट्रीब्यूशन में हम स्टूडेंट्स क्या देख रहे थे? कंट्रीब्यूशन में हम स्टूडेंट्स देख रहे थे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इफ़ अ पर्सन हैज़ टेकन मोर देन स्टेप ऑफ टू मिनिमाइज द लॉस और डैमेज टू द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, अदरवाइज इट क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी मे बी लॉस्ट। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या बताते हैं? तो स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूशन में हम देखते हैं, देखिए यदि ये कंट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल कहता है एक व्यक्ति यदि अपनी किसी प्रॉपर्टी या अपनी किसी वस्तु का इंश्योरेंस कराता है और वो अलग अलग कंपनियों से करा लेता है, तो जब यदि उसकी भविष्य में कोई क्षति हो जाती है उस वस्तु की, बात कर लें एक ट्रक की बात कर लेते हैं, एक ट्रक लिया किसी ने और उसका इंश्योरेंस कई कंपनियों से करा लिया, तो वो जो इंश्योरेंस कई कंपनियों से कराया है तो ये नहीं है कि वो कंपनियां सभी अलग सभी उसको कंपेंसेट करेंगी, उसका सब पैसा देंगी, नहीं, सभी कंपनी मिलकर उसका उतना ही पैसा देंगी। जैसे बात कर लेते हैं 10 लाख का कोई छोटा ट्रक है और उसका उसने बीमा जो कराया है अलग अलग कंपनियों से करा लिया है, तो सभी कंपनी मिलकर उसके 10 लाख की ही पूर्ति करेंगी, ये नहीं है सब 10 लाख दे देंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझिए कंट्रीब्यूशन क्या कहता है प्रिंसिपल। अब देख लेते हैं मिटिगेशन। देखिए मिटिगेशन प्रिंसिपल क्या कहता है स्टूडेंट्स, ये कहता है कि जो बीमा कराने वाला है, इंश्योरेंस कराने वाला है, उसको अपनी वस्तु की देखभाल उसी तरह से करनी चाहिए जैसे वो यदि इंश्योरेंस नहीं कराता, अपनी वस्तु का इंश्योरेंस नहीं कराता तो तब कैसी देखभाल करता है। ये ना सोचे अब तो इंश्योरेंस हो गया तो लापरवाह हो जाए और उसको उल्टी सीधी कैसे भी यूज करे, नहीं, उसको ऐसी ही यूज करे, ऐसी ही उसकी देखभाल करे जैसे बिना इंश्योरेंस के करता हो। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें टाइप ऑफ इंश्योरेंस, तो स्टूडेंट्स एक लाइफ इंश्योरेंस होता है, एक जनरल इंश्योरेंस होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है, फायर इंश्योरेंस होते हैं, मेरीन इंश्योरेंस होते हैं और अदर इंश्योरेंस होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस क्या है स्टूडेंट्स, इसको देख लेते हैं। Under life insurance, the amount of insurance is paid on the maturity of the policy of the death of policyholder, whichever is earlier. If the policyholder survives till maturity, he enjoys the amount of insurance. If he dies before maturity, then the insurance claim help in the maintenance of his family. The insurance company insured the life of person is exchange of a premium which may be paid in one lump sum or periodically, say yearly, half yearly या quarterly और monthly। देखिए स्टूडेंट्स अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात कर लें स्टूडेंट, तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है स्टूडेंट, लाइफ इंश्योरेंस में जो है लाइफ का ही, सही समझ रहे हैं आप, लाइफ का ही इंश्योरेंस होता है और इसमें क्या है एक मैच्योरिटी पीरियड रखा जाता है। मैच्योरिटी मतलब कब वो बीमा पूरा हो जाएगा, इंश्योरेंस कब पूरा हो जाएगा, उसको बोलते
जो परिपक्व हो जाएगा उसको मैच्योरिटी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स उस टाइम से पहले यदि जिसका इंश्योरेंस हुआ है वो व्यक्ति पहले ही मर जाता है तो उसके जो आश्रित हैं उनको वो बीमा मिल जाएगा, उसके फैमिली उसका फ़ायदा फैमिली को मिल जाएगा। और यदि वो टाइम हो जाता है और वो उसकी डेथ नहीं होती जिसने बीमा कराया तो वो जो पैसा मिलेगा स्टूडेंट्स उसकी बेनिफिट जो है वो खुद यूज करेगा, जो पैसा मिलेगा उसको वो खुद यूज करेगा अगर जिंदा हुआ और उसकी पॉलिसी जो पूरी हो गई। स्टूडेंट्स अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें हम स्टूडेंट्स तो होल लाइफ पॉलिसी होती है, ये इंडोर्समेंट पॉलिसी होती है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है, एन्युटी पॉलिसी होती है। देखिए जो होल लाइफ पॉलिसी होती है वो तो ये है कि इसमें क्या है एक सम कर लेते हैं कि आपको इतना पैसा देना है और आपका जब भी क्या उसमें क्या होता है इंश्योरेंस होल लाइफ पॉलिसी में ये होता है कि देखिए जीते जी तो उसका जो आपने इंश्योरेंस कराया उसका पैसा वापस मिलेगा नहीं, मरने के बाद फैमिली को ही मिलता है। इंडोर्समेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है, इसमें एक टाइम रख लेते हैं कि देखिए हमने 20,000 की 10,000 की एक बीमा करा दिया, 5 लाख का बीमा करा दिया, जैसे वो 10 साल या 20 साल पूरी होती तो वो पैसा उसको मिल जाता है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी हो जाती है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि इसमें 2 या 2 से अधिक लोग एक जगह जॉइंट होकर एक पॉलिसी करा लेते हैं। एन्युटी पॉलिसी होती है जिसमें हर साल आपको हाफ ईयरली क्वार्टरली क्या है इसमें आप पैसे देते रहते हैं, आप इंस्टॉलमेंट देते चले जाते हैं और यदि आपकी डेथ हो जाती है उसमें आपको पूरा पैसा या 2.5 गुना जो भी जितना इंटरेस्ट ऑपरेट होती है उससे आपको वापस मिल जाता है। चिल्ड्रंस इंडोर्समेंट प्लान भी होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स बच्चों के लिए होता है कि जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तब इतने पैसे मिलेंगे, जब उसकी एजुकेशन के लिए उसे इतना पैसा मिल जाएगा, ऐसी भी पॉलिसीज़ हैं। अब बात कर लेते हैं हम जनरल इंश्योरेंस। देखिए इसमें क्या फायर इंश्योरेंस होता है। फायर इंश्योरेंस में क्या है स्टूडेंट्स, यदि आपने फायर इंश्योरेंस कराया हुआ है, आप माल को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, आपका माल रखा हुआ है, आपने उस माल का गुड्स का आपने इंश्योरेंस किया है, बाई चांस उसमें आग लग जाती है तो आपको उसका पैसा वापस मिल जाता है। मैरीन इंश्योरेंस देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जब आप समुद्र के रास्ते कोई अपना गुड्स भेजते हैं तो उसके रास्ते में कोई वो डैमेज ना हो जाए उसके लिए इंश्योरेंस जो कराया जाता है वो होता है आपका मैरीन इंश्योरेंस। अदर इंश्योरेंस भी होते हैं स्टूडेंट, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है। स्टूडेंट्स अदर इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस करा दे यदि आपको कोई भी बड़ी बीमारी हो जाती है तो बड़ी बीमारी पर जो सारा खर्चा होता है वो इंश्योरेंस कंपनी ही उठाती है। दूसरा स्टूडेंट्स ये हो गया आपका हेल्थ इंश्योरेंस। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा इंश्योरेंस कंप्लीट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हम कम्युनिकेशन की। देखिए स्टूडेंट्स अगर हम इस बिजनेस सर्विस की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस सर्विस होती है बिजनेस के लिए, क्योंकि इसकी हेल्प से क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन लोग जो कस्टमर होते हैं उनको जोड़ता है, कस्टमर से बिजनेसमैन जुड़ता है, बिजनेसमैन से जुड़ता है। तो कम्युनिकेशन जो सर्विस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें स्टूडेंट बात करें हम, इसमें पोस्टल सर्विस आता है। एवरी बिजनेसमैन सेंड टू आउटसाइडर एंड रिसीव फ्रॉम द आउटसाइडर सर्वर लेटर्स, मार्केट रिपोर्ट्स, पार्सल मनी order, etc. Every day, all these services are provided by the post aid telephone departmental form of the following service. स्टूडेंट्स क्या होता है, देखिए कोई भी बिजनेस हो उस बिजनेस में न जाने कितने लेटर डेली बाहर भी जाते हैं, बाहर से अंदर भी आते हैं बिजनेस में। वो क्या क्या होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट भी होता है और आपका जो है स्टूडेंट्स इसमें पार्सल होता है, मार्केट रिपोर्ट होती हैं। तो बहुत सारे लेटर हैं जो बिजनेस में आते हैं और जाते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम देखें मेल सर्विस इसमें होती है, तो मेल सर्विस की बात करें तो मेल सर्विस में क्या क्या होता है स्टूडेंट, यूपीसी होता है अंडर पोस्टर सर्टिफिकेट। व्हेन ऑर्डरली लेटर्स आर पोस्टेड द पोस्ट ऑफिस डज नॉट इशू एनी रिसिप्ट, हाउएवर इफ सेंडर वांट्स टू हैव प्रूफ देन सर्टिफिकेट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस ऑफ पेमेंट ऑफ द prescribed fee. This paper now serves as evidence of posting of letter. देखिए इसमें क्या होता है सर्टिफिकेट में,
जब आप कोई पोस्ट करने जाते हैं, कोई लेटर पोस्ट करते हैं, तो पोस्ट ऑफिस जो होता है वो आपका साधारणतः कोई आपको रिसिप्ट नहीं देता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि जो आपने पोस्ट करी है, जो लेटर आपने पोस्ट किया है, यदि आप चाहते हैं उसकी आपको रिसिप्ट भी मिले, तो आप स्टूडेंट यूपीसी की हेल्प ले सकते हैं। इसमें आपको जो निर्धारित फ़ीस है वो देनी होती है। रजिस्टर्ड पोस्ट होती है स्टूडेंट्स, आप जो है उससे इंश्योर हो जाते हैं कि आपका जो मेल है वो सही एड्रेस पर ही पहुंच जाएगा, और यदि नहीं पहुंचेगा तो आपको वापस मिल जाता है। स्टूडेंट्स इसमें पार्सल भी आता है। ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर इन द फ्रॉम द पार्सल इज नोन एज द पार्सल पोस्ट। पोस्टल चार्जेस वेरी अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द पार्सल। इसमें एक वस्तु को आप दूसरी जगह भेज सकते हैं पार्सल की हेल्प से, और इसकी जो भी निर्धारित फ़ीस होती है आपको पे करनी होती है। आगे आ जाता है इसमें एलिड पोस्टल सर्विस। ग्रीटिंग पोस्ट, ग्रीटिंग कैन बी सेंड थ्रू पोस्ट ऑफिस टू बी पीपल डिफरेंट प्लेस। आपको ग्रीटिंग कोई यहाँ से, जहाँ पर रह रहे हैं आप, गाज़ियाबाद में रह रहे हैं, यहाँ से आपको दिल्ली, गाज़ियाबाद, दिल्ली या आपको हापुड़ या मेरठ या बुलंदशहर कहीं भी भेजना है ग्रीटिंग, तो वो आसानी से इसकी हेल्प से पहुँच सकता है। स्टूडेंट्स मीडिया पोस्ट होती है। इसमें क्या होता है मीडिया पोस्ट में, आप जो है कॉरपोरेट कैन एडवर्टाइज दियर ब्रांड्स थ्रू पोस्ट कार्ड, एनवलप्स एक्सेट्रा। इससे क्या है एडवर्टीज़मेंट में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा इसमें हो सकते हैं। स्पीड पोस्ट होती है स्टूडेंट्स, अगर आप आप जो है आपको 24 आवर में आपको कुछ अपना वस्तु पहुंचानी है तो आप स्पीड पोस्ट का सहारा ले सकते हैं। ई बिल पोस्टिंग होता है। द पोस्ट ऑफिस कलेक्ट पेमेंट ऑफ बिल्स ऑफ बिहाफ ऑफ द BSNL एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है पोस्ट ऑफिस आपकी जो मनी है उसको कलेक्ट करता है। कोरियर सर्विस होती है स्टूडेंट्स, लेटर, डॉक्यूमेंट, पार्सल जो होते हैं इनको इसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी से भेजा रहता, जल्दी कम समय में इसको भेजा जा सकता है। स्टूडेंट्स ये गवर्नमेंट नहीं होती है, प्राइवेट होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे जो कम्युनिकेशन में अब आ जाती है हमारी टेलीकॉम सर्विस। स्टूडेंट्स टेलीकॉम सर्विस के हम देखें, टुडेज ग्लोबल बिजनेस वर्ल्ड द ड्रीम ऑफ डूइंग बिजनेस अक्रॉस द वर्ल्ड विल रिमेन अ ड्रीम ओनली इन द एब्सेंस ऑफ टेलीफोन सर्विस। देखिए स्टूडेंट्स अगर टेलीफोन सर्विस की बात कर लें तो इसको तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है बिना टेलीफोन दुनिया कैसे सुनसान हो जाएगी, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कोई भी बिजनेस करना। सेलुलर फ़ोन मोबाइल हैं आपके, ठीक है, इसमें जो आते हैं स्टूडेंट्स रेडियो हैं हमारे, इसमें फिक्स लाइन सर्विस है, केबल सर्विस है स्टूडेंट्स, DTH सर्विस है हमारी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनको तो आप जानते हैं, इनके बिना जो है हमारा काम नहीं हो सकता। अब मोबाइल है, DTH है, आपका टेलीविज़न क्या क्या फैसिलिटी देता है स्टूडेंट्स, आप इसको ईजिली पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इस वीडियो को अपने को यहीं स्टॉप कर लेते हैं। तो स्टूडेंट मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।